मैं गारंटी नाल कहना इस मुल्क दे ओहदे उत्ते बैठे किसी शख्स की जरूरत नहीं कि अमरीका दी अखां विच अख पा के गल कर सके और रशिया दी अखां विच अख पा के गल कर सके और चाइना दी अखां विच अख पा के गल कर सके, क्योंकि तुसी सारे सूदखोर हो। तुसी पूरे मुल्क की मैशत सूद उत्ते चला रहे हो। ते जिसने रब रसूल नाल जंग लाई होवे वो सोच सकता कि वो कदी फतह पा सकता? वो सोच सकता उसकी मैशत ठीक हो सकती? वो सोच सकता इस मुल्क के अंदर अमन कायम हो सकता? जिसकी रब रसूल नाल जंग होवे वो किवें कह सकता कि इस मुल्क के अंदर ठीक हो सकता? इस मुल्क के अंदर अगर आज भी माशी हालात ठीक हो सकते हैं तो उससे फार्मूले ना हो सकते हैं जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन देकर गए। क्यों भाई? क्यों भाई? जड़ा तुहाडा कर्जा बनता हो चुको ते सूद साडे कोल कोई नहीं। जे तुसी सूद दा 1 रुपया भी खांदे हो, वफाकी शरी अदालत ने फैसला दिता कि 5 साल सूद 5 साल के अंदर सूद खत्म करो। और अल्लाह दे बंदे हो, जे मुल्क की साजिश हो जाए रात को अदालत लग सकती हैं ते सूद एक 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर बल्कि 5 मिनट के अंदर क्यों नहीं खत्म हो सकता? एक लम्हे के अंदर क्यों नहीं खत्म हो सकता? इस वास्ते कि तुम्हारी नीयत कोई नहीं, तुसी सारे सूद के उत्ते पले हुए हो और जिसकी रगम में हराम दौड़ता होवे वो तो कभी बातें लगे खलो ही नहीं सकता। ये तक पक्की लिखी पढ़ी गल है कि जिसकी रगम में हराम दौड़ता होवे और सूद की शक्ल होवे और रिश्वत की शक्ल होवे बदउनवानी की शक्ल होवे किसी शक्ल जिसकी रगम में हराम दौड़ता, जड़ा हराम खांदा, हराम सोंदा, हराम लेटता, हराम सफर करता, हराम बैठता, हराम उठता, वो कभी बातिल का मुकाबला नहीं कर सकता। बातिल का मुकाबला वही कर सकता मोहम्मद अरबी का फकीर जिसनों ना खाण की परवाह है, ना पहनण की परवाह है, ना जनाब किसी जालिम की परवाह है, बल्कि वो हर मकाम से खड़े होकर हदा कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तुम